हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो स्वस्थ होता है वही मस्त होता है। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है दोपहर के 2-2:30 बजे का, और दिन है संडे का, और तारीख है 1 मार्च। तो आप सभी को सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में ना जैसे रंग बिरंगे रंग लेकर आता है ना, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी रंग बिरंगी हंसते हुए गाते हुए निकल जाए। तो यहाँ पर ना भी जैसे कपड़े धोए थे सुबह का टाइम पे, और उतारे तो उनको काफ़ी टाइम हो गया है। पर यह कि इनका टाइम ना अभी आया है तय करने का और प्रेस करने का। जैसे सुबह का मेरा सारा काम निपट गया था, और दोपहर का भी हमारा खाना पीना हो गया था। बच्चे घर पे ही है, संडे का दिन है, जब बच्चे घर पे होते हैं तो भी मान लीजिए तो घर का काम ना कभी निपटता ही नहीं है। संडे वाले दिन तो सदन काम ही काम चलता है, एक के बाद एक। और हम गृहिणियों का ये क्या है कि पूरा दिन ना घर के काम में ही कैसे निकल जाता है, सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो जो कपड़े तय करने वाले थे, एक दो कपड़े पे तो तय करी है, जो लोवर टी शर्ट थे, और बाकी कपड़े भी मैंने प्रेस किए हैं। आधा घंटा लग गया प्रेस करने के बाद। या उनको कपड़ों को मैं उठा के रख आ गई थी अलमारी में। तो मैं साथ साथ में ही कपड़ों को निपटा देती हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो कपड़ों का काम करने के बाद अब आ गए थे फिर से रसोई में। मुझे आज बहुत बड़ा काम करना है। बच्चों की फरमाइश है, कह रही मम्मी कुछ ना बना लो चटपटा सा, और कह रही मटर आटे के मटर बना लो। तो वही मैंने यहाँ पर ना आटा छान लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसे मिला दिया मैदा, एक टोरी के आसपास में। नहीं तो मैं ना मटर ना जैसे मैं आटे की बनाती हूँ, और आटे के मटर ना भाई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनते हैं। जैसे मैदा इतना खाना भी नहीं चाहिए है, पर वो आपकी मर्ज़ी है, आपको आटे के पसंद है या फिर मैदे के पसंद है। पर आटे के मटर भी ना बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं, बस ना बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो आटा छान लिया, थोड़ा सा इसमें मैदा डाल लिया। मैदा तो मैंने पहली बार डाला है, नहीं तो मैं आटे के बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया स्वाद अनुसार। थोड़ी सी इसमें मैंने क्या होता है वो जमैन होती है वो भी डाल दी है, जमैन। और साथ में क्या डालना है तीसरी चीज़, आप चाहे तो घी डाल लीजिए गरम करके, या फिर आप रिफाइंड या तेल भी डाल सकते हैं। पर यह कि घी से ना बहुत ही खस्ता और मज़ेदार मटर बनेंगे आटे के ही। मैं जब भी मटर बनाती हूँ या समोसे बनाती हूँ तो मैं इसमें घी डालती हूँ गरम करके। अब इसको अच्छे से ना हाथों से मसलना है, बिल्कुल पूरे आटे में ना घी अच्छे से मिल जाए। और फिर इसको गरम गरम पानी में इसका आटा हमें लगा लेना है। तो आज मैं खूब सारे बनाऊँगी, कई दिन पड़े रहेंगे। और जैसे अब जब भी मन करे चाय के साथ या फिर दूध के साथ किसी टाइम भी आप खा सकते हैं। और तो त्यौहार का दिन भी है। अब की बार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी थी। नहीं तो मैं हर साल दिवाली पे सॉरी होली पे गुजिया भी बनाती थी, पर अब की बार मैंने गुजिया नहीं बनाई। और जिसको गुजिया बनानी है तो भाई वीडियो मेरी पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। तो जैसे दोपहर के टाइम दाल बनाई थी मैंने साबुत मूंग की, तो वो भी रखी हुई है, शाम के टाइम काम आएगी। मलाई भी मैंने बाहर निकाल ली थी, ताकि मैं इसको बिलोंगी, टाइम मिलेगा तो मलाई बिलोंगी, नहीं तो भाई अगले दिन बिलोंगी। इसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी दोबारा से। साथ में जैसे 3 बजे का टाइम हो गया था, आटा लगा के रख दिया, थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ना हम तीनों माँ बेटों के लिए बना दी है चाय। केस और स्लो को ऊपर कर रहे हैं पढ़ाई, तो मैं चाय ऊपर लेके जाऊँगी। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, और हल्की हल्की हवा चल रही है भाई, दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो भी मज़ेदार चाय सी, चाय कड़क वाली और शक्कर की चाय लेकर आ गई थी मैं ऊपर छत पे। ये दोनों ऊपर बैठे हुए हैं। केशव का एक पेपर है गया लास्ट वाला, और जो कि सोमवार के दिन है। तो बैठ के हमने आराम से चाय पी। और फिर यहाँ पर जैसे मुझे आज ना बहुत सारे काम करने हैं। गेहूँ भी सूख गई है, इनका पिसना भी करना है, और जो हमारी डाल थी ना वो भी सूख गई है, इनको भी डालना है। और आज का रूटीन ना भाई शाम के 8 बजे तक रहने वाला है। तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो चाय वगैरह पी, थोड़ी देर हम बैठ भी गए थे। और फिर मैंने वही से लगा ली है अंगीठे में आग, तो अंगीठे पे ही बनाएंगे, क्योंकि जैसे रसोई में कुछ बनाते हैं तो भाई धुआं धुआं हो जाता है, अजीब सी स्मेल भी आती है तेल की। तो फिर हमने यहीं पर बैठ के आराम से बनाएंगे, और खड़े खड़े भी ज़्यादा देर तक काम बनता भी नहीं रसोई में। तो जैसे ऊपर जब चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो आराम से बैठ के ना तसल्ली से सारा काम बन जाता है, और जल्दी बनता है चूल्हे पे। तेल को दोबारा से मथ लिया है और मुलायम सा हो गया है, और जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम मटर को बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है, और चकला भी और बेलना भी कर लिया है चिकना तेल लगा के। और भाई आपकी मर्जी है, आप तेल में बना रहे हो या रिफाइंड बना रहे हो। मैं तो कहूँगी कि आप ना तेल में ही बनाए जब भी जो भी कोई खाना बनाए, क्योंकि रिफाइंड ना भाई शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। तो जैसे पूरी रोटी को बेल के अच्छे से, और यहाँ पर ना मटर अपना कट कर लेंगे, और तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। और साथ में ना भाई हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। ना तो गर्मी है ना ही सर्दी है, ऐसा ही बीच का मौसम अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर ना तेल गर्म हो गया था अच्छे से, और ये इधर इधर लगी थी मैं इनको मटर को डालने के लिए। और मेरे साथ ना श्लोक बैठा हुआ है, तो श्लोक मेरी हेल्प करवाएगा। श्लोक को ऐसे काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो धीमी धीमी आंच पे ना, जो चूल्हे पे खाना बनता है धीमी धीमी आंच पे भाई, वो बनता ही लाजवाब है ना। तो जैसे गैस को कभी तेज़ ना ही कभी फुल करना पड़ता, तो एक ही डायरेक्शन में सारी चीज़ हमारी अच्छे से बन जाती है। तो एक बार के तो मैंने निकाल दिए थे, और दूसरी बार के मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। जितनी चीज़ें धीमी धीमी आंच पे पकती है ना, उतनी ही टेस्टी बनती है। अगर एकदम से तेज़ आंच कर लोगे ना, तो बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीमी धीमी आंच में ना अंदर से पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खूब सारे बेल लिए थे, और फिर श्लोक भी मेरे पास बैठ गया था, इसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। और ये देखो यहाँ पर ना रोटी बेल के और मटर कट कर था, और सिर्फ ना मुझे आधा घंटा ही सारा लगा होगा। आधे पौने घंटे में सारे मटर बन गए हैं, और अब की बार मैंने खूब सारे बनाए हैं। तो सारा ही किलो ही आटा होगा, और किलो आटे में भाई 2 किलो के आसपास में मटर तो आराम से बन गए होंगे। और वैसे जैसे मार्केट में 100 रुपये किलो से ऊपर आते हैं मटर भाई, और आप ना घर पे ही आसानी से ना 100 रुपये तो लगेंगे भी नहीं आपके, और आपके खूब सारे मटर बन जाएंगे। और बिल्कुल करारे मटर बने थे। तो भाई मटरों का काम सारा निपटा के, और सारा सामान ना श्लोक मेरा नीचे रख कर आ गया था, फिर मैं अभी ऊपर ही थी, क्योंकि मुझे लगे हाथ थे ना, जो था ना ये गेहूँ सारी मैंने इस साइड में रख ली है, और मुझे करना है अभी पीसना, क्योंकि सूख चुके हैं, 2-3 दिन हो गए थे। और अब इतनी तेज़ धूप पड़ती है ना दिन में, कि 2 दिन में आराम से गेहूँ सूख जाती है। और मैं हर बार ही धोकर ही पिछड़ा हम करते हैं। तो ये बस ना क्या करना है, जो झाड़ी है ना ये सुराग वाली है, बस इसमें झाड़ के और बस कट्टे में डालने हैं, कुछ भी नहीं है। धोने के बाद ना सारी गेहूँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ पर ना सारे इसी तरह से मैं इसको झाड़ रही हूँ और कट्टे में डाल दूँगी। और ये भी आगे थे, ये अपना फिर का अभी आग थी। और साथ में ना यहाँ पर किस लोग भी ऊपर ही थे। तो इधर मेरा पिछना बन चुका था 15-20 मिनट के अंदर, और भाई 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और टाइम का पता नहीं चलता भाई, कब सुबह से और शाम हो जाती है। और मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ ना दिन में 10-15 मिनट ही रेस्ट करती होंगी, नहीं तो कभी कभी मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता नहीं है। और रेस्ट भी क्या करती हूँ मैं, अपना फ़ोन में अपना ही काम करती हूँ वीडियो वगैरह का। और बस यहाँ पर ना पल्ली की भी तय करके रख दी है। और इधर थोड़ा सा कूड़ा कबाड़ा गिर गया था, वो भी मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और भाई यहाँ का तो मेरा सारा काम निपट गया है। और अब चलते हैं नीचे। और ना जैसे सूर्यास्त भाई 6:45 बजे के आसपास में होता है अब, और नहीं तो ना सर्दी में 5:30 बजे दिन छिप जाता था। तो बहुत ज़्यादा दिनों में फ़र्क पड़ गया है। और फिर उसके बाद ना नीचे आ गई थी मैं, और लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। भले ही घर में साफ़ सफाई कितनी भी क्यों ना हो, तो मैं शाम के टाइम झाड़ू जरूर लगाती हूँ। जब तक शाम की झाड़ू ना लगे ना, तब तक भाई मुझे तसल्ली सी होती ही नहीं है। भले ही कुछ भी ना निकले कूड़ा कबाड़ा, पर झाड़ू जरूर लगाती हूँ। और सुबह और शाम भाई घर में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके घर में भाई सुख समृद्धि और खुशियाँ बनी रहे। तो पूरे अच्छे से तसल्ली से बाहर तक झाड़ू मैंने लगाई। और जब सारे घर पे होते देखो भाई कूड़ा कबाड़ा निकलता ही है। और सुबह के टाइम मैंने पोछा लगाया था 8:30 बजे के आसपास में, और चाहे मैंने शाम के टाइम लगाई थी झाड़ू। तो झाड़ू का काम कंप्लीट करने के बाद ना भी जैसे बर्तनों के थे चाय वगैरह के, और जो तेल की जो कढ़ाई थी, तेल को मैंने निकाल दिया कटोरी में। और यहाँ पर ना जैसे नीचे से काली थी, जब भी मैं कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाती हूँ तो मैं नीचे मिट्टी का लेप लगाती हूँ, ताकि जल्दी मन जाए। तो सारे बर्तन अच्छे से मांज दिए हैं। और मैंने अभी ना लोहे का जूना मंगवाया है, तो ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पर ना बर्तनों का काम निपटा दिया है। और ये मटर ना ऐसे ही प्रात में रखी हुई थी, इनको भी एक पिप्पी में डाल के रख दूँगी। और ठंडे भी हो गए हैं, काफ़ी देर हो गई है रखे हुए। और जैसे बच्चों का घर है भाई, बच्चों का भाई को चाहिए होता है कुछ ना कुछ घर में खाने के लिए, चाहे भूख भी ना हो, उनका मुंह चलना ज़रूरी है। तो जब भी जिसका मन करेगा अपना खा लेंगे। और ये पिप्पी भर गई थी, थोड़ी सी ही खा ली थी। और उसके बाद ना मैंने प्रांत को भी मांज दिया था। और अब यहाँ पर ना एक बार फिर से स्लेब को भी साफ़ कर दूँगी। और ना बीच में केसो चला गया था मार्केट में, थोड़ा सा सामान मंगवाया है, जैसे अगले दिन होली है। और भाई आप सभी ने होली किस दिन मनाई बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो ना 2 तारीख को होली मनाई थी। और केसर पे मैंने अभी ना एक तो फूल मंगवाए हैं, और नींबू, और साथ में बेर मंगवाए हैं। जैसे होली के दिन हमारे भाई यहाँ ना घरों में फूल बिखेरते हैं, तो मैंने अभी मंगवा लिए हैं। और साथ में ना एक मंगवाया है पीताम्बरी का पैकेट, जैसे पीतल के जो बर्तन होते हैं ना उसको मांजने के लिए। और साथ में नींबू खत्म हो गए थे मेरे, नींबू मंगवाए हैं मैंने। और नींबू ऐसे लेकर आया बिल्कुल छोटे छोटे से नींबू, तो वही कहती कि मैं नींबू इतने छोटे क्यों लेकर आया है। और भाई 7 बजने वाले ही हो गए थे, तो मैंने साथ में जैसे आटा भी लगा के रख दिया है। और साथ में जो दाल थी वो गर्म होने के लिए रख दिया गैस पे, धीमी धीमी आंच पे गर्म हो जाएगी। और फिर आगे थे मैं मंदिर में, तो अभी यहाँ पर दिए लगाएंगे।
तो वैसे तो केशव भी कर देता है दिया बत्ती और मैं भी कर देती हूँ। तो जैसे एक तो हम पितरों का दिया लगाते हैं और साथ में जो हम दिन सुबह शाम दिया लगाते हैं, एक वो लगा दिया है। और एक दिया लगाती हूँ मैं अपने शाम के टाइम अपने तुलसी में, और एक दिया लगाती हूँ अपने मेन दरवाजे पे, और एक दिया मैं लगाऊंगी सारा काम निपटाने के बाद रसोई में, वो लास्ट में वो मैंने बना के रख दिया है। तो जैसे एक तो मैंने गेट पे दिया नीचे रख दिया था, और एक दिया मैंने यहाँ पर ना तुलसी मैया पे रख दिया है। तो जैसे 7 बजे हमारे घर में दिया बत्ती हो जाती है और अंधेरा भी हो गया था। जब घरों के बल्ब जग जाए ना, तो भाई समझ लीजिए कि दिया बत्ती का टाइम हो गया है। और देखो भाई कितना प्यारा मौसम है। तो ये भाई गाँव की सुनहरी शाम और चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो भी अंधेरा होने को आ गया है, और गांव में तो बहुत जल्दी खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और क्योंकि भाई गांव तो गांव ही होता है, बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है सुबह और शाम का गांव में। तो भाई चलिए अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो दाल भी गर्म हो गई है और रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ मैं। तो हम ना जैसे भाई शाम के टाइम ना 7:30 बजे तक रोटी खा लेते हैं, और फिर जैसे मुझे रसोई को समेटने में ना आधा घंटा लग जाता है। तो जैसे अभी दाल गर्म कर दी है, और साथ साथ में ना अभी तीनों ये रोटी वहाँ खाते जाएंगे। और कभी कभी हम शाम के टाइम ना खाना नीचे ही बना लेते हैं, और कभी कभी मैं शाम के टाइम ऊपर चूल्हे पे बना लेती हूँ। आज अंधेरा भी हो गया था, और जो भाई वीडियो शूट करनी होती है देखो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। एक तो हम नॉर्मल काम करते हैं, और एक भाई जब उसी काम को हम वीडियो शूट करके करते हैं थोड़ा सा देखो टाइम लग जाता है ना। तो आज मैंने नीचे ही रोटी बना ली है, और अभी यहाँ पर ना तीनों के लिए लगाऊंगी मैं खाना। तो साथ साथ में गरम गरम अपना खाते जाएंगे, और जब साथ साथ में खाना खाते ना, तो थोड़ा सा काम जल्दी भी निपट जाता है। तो इन तीनों की लगा दी है यहाँ पर मैंने थाली, और साथ में दाल में डाल दी है घी। और दाल थी भाई साबुत मोट की, बहुत बढ़िया वाली दाल बनती है भाई। जब भी आप ये दाल बनाओ ना, तो शाम के टाइम भिगो दिया करो, तो अगले दिन तक ना फूल जाएगी। जैसे हम राजमा छोले भिगोते हैं ऐसे ही, तो 4-5 घंटे पहले भिगोनी होती है। और यहाँ पर तीनों अपना खा रहे हैं खाना। तो हम शाम के टाइम ना इकट्ठा ही खाना बैठ के खाते हैं। तो रोटी मेरी सारी बन चुकी थी, और उसके बाद अभी मैंने भी अपने लिए डाल ली है 2 रोटी रख ली। और साथ में भाई यहाँ पर जो नींबू मिर्च का अचार ना, तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला लगता है। और मैं तो भाई जब भी रोटी खाती हूँ तो भाई मेरी रोटी के ऊपर ना मिर्च ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे मिर्च के बिना भी रोटी अच्छी लगती ही नहीं है। तो खाना वगैरह खाया, और फिर ना उसके बाद ना हम थोड़ी देर बैठ भी गए थे 10-15 मिनट। तो रोटी खाने के बाद ना हम बैठ जाते हैं, फिर मैं अपने लगती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो भाई मैंने सारा अपना लगभग काम निपटा दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, दूध भी गर्म कर दिया है पीने के लिए भी। और साथ में ना मैं 1 लोटा भर के दही की भी जमाती हूँ, जो कि भाई श्लोक को टिफिन में लेके जानी होती है, उसको दही के साथ ही रोटी पसंद है। तो बस यहाँ पर ना मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया है, और साथ में यहाँ पर ना जो स्लेब है और जो ये टाइलें हैं पीछे की, इनको भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। बिल्कुल तसल्ली से रात के समय अपनी रसोई को चमका कर ही जाती हूँ मैं, ताकि मुझे सुबह जब मैं रसोई में आऊँ ना, तो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी ही मिले। कभी भी अपनी रसोई में झूठे बर्तन या फैला के मत जाना। जब भी आप सोने के लिए जाओ ना, पहले अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा ही करके जाओ, ताकि आपकी रसोई बिल्कुल चमचमाती रहे। क्योंकि भाई यही एक वो स्थान है जिससे भाई हम सभी का पेट भरता है, हमारे अन्नपूर्णा वास करती है। अगर ये साफ़ सुथरी रहेगी तो भाई हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और भाई खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध में लगा दिया है जामन। तो मैं थोड़ी छोटी सी कटोरी में ना दही बचा के रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे दही जमानी होती है तो मैं बस इससे अपना जामुन लगा देती हूँ। तो दूध भी अंदर रख कर आ गई थी, और मैंने जो दही जमाई है उसको रख दिया मैंने आटे की टंकी में, ताकि अच्छे से दही जम जाए। और यहाँ पर भाई अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपने लिए भाई एक ड्रिंक बना रही हूँ। गर्म पानी का ले लिया है एक मग्गा, उसमें एक नींबू निचोड़ूंगी, और साथ में ना जो एक मेरी ग्रीन टी है ना, ये पीऊँगी मैं। तो मैं एक ना जैसे खाना खाने के बाद ही पीती हूँ मैं दूध, भाई शाम के टाइम बिल्कुल नहीं पीती हूँ अब। जब भी मेरा मन करता है तो मैं कभी कभी दिन में पी लेती हूँ, नहीं तो मैं रात के तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है दूध पीना। तो इसमें एक नींबू निचोड़ लिया और एक ग्रीन टी। अब मैं बिल्कुल आराम से बैठ के पीऊँगी। और फिलहाल अभी मेरा जैसे काम अभी निपटा नहीं है, बस मैंने रसोई का ही काम निपटाया है। अभी मैं हाथ मुंह धो के आऊँगी, ब्रश करके आऊँगी, उसके बाद ना बिल्कुल आराम से बैठ के पीऊँगी। और भाई थोड़ी देर अपना टीवी वगैरह देखेंगे, और ना हम ना भाई थोड़े 9-10 बजे तक हम सो जाते हैं। अगर आपको सोने का टाइम फिक्स होगा ना, तो भाई आप ना सुबह के टाइम बहुत जल्दी उठ पाओगे। अगर आप सोओगे ही 11-12 बजे भाई, फिर आप ना सुबह जल्दी नहीं उठोगे। तो भाई सुबह जल्दी उठने के लिए ना रात को ही तैयारी करनी होती है। तो बस सारा काम मेरा यहाँ का निपट गया है। और एक दिया मैं रात के समय यहाँ पर लगाती हूँ अपनी रसोई में। एक जो लोटा होता है पानी का, ये भर के रखती हूँ, और एक दिया लगाती हूँ। दिया तो मैं अभी ही लगाने लगी हूँ भाई, कुछ दिन से ही 10-15 दिन हो गए हैं।
तो भाई मुझे अपने रसोई में वही बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है, क्योंकि यही वो एक स्थान है जहाँ पर भाई हम महिलाएं दिन भर काम करती हैं। तो फिलहाल भाई यहाँ का मेरा काम निपट गया है, और ग्रीन टी भाई कुछ ऐसी बनती है, ऐसी हो जाती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई, इससे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो भाई रात के समय भी मेरी ना ऐसे ही चमकती है रसोई। तो मैंने अभी ना लास्ट में ना नींबू और बेर धोए हैं, जो कि थोड़ी देर के बाद ना इनको फ्रिज में उठा के रखूँगी। और 8 बजे का टाइम हो गया है, तो मेरे 8 सवा 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है। तो मुझे आधा घंटा लग जाते हैं बर्तन साफ़ करने में, रसोई को साफ़ करने में। तो कैसे लोग बारह वाले कमरे में करें अपनी पढ़ाई, और ये अंदर देख रहे हैं ये टीवी। चलो भी इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।